Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about the short questions and long questions of this chapter. Number one is draw a diagram to show the bonding in calcium chloride molecule. ये देखें, ये कैल्शियम क्लोराइड मॉलिक्यूल की डायग्राम है। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है किसको? क्लोराइड को, क्लोरीन को। क्लोरीन के पास 7 है आउटर मोस्ट शेल में, इसको 1 चाहिए। अब क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 2 है इसलिए 2 क्लोरीन इससे ले लेंगे। क्लोरीन को जब मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन तो ये क्लोराइड बना देगा। कैल्शियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा 2+। ये देखिए कैल्शियम atom reacts with 2 chlorine atoms. As a result, calcium ion cation is formed which has got 2+ charge on it because it has lost 2 electrons. इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स थे उतने तो रहे ना, बाहर जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से 2 कम हो गए। तो अब इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया कि इसके जब ये एटम था तो जितने अंदर प्रोटॉन्स थे उतने बाहर इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ये आयन बन गया कैटाइन, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स पहले जितने ही थे लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर 2 कम हो गए, इसलिए इसके ऊपर इसके अंदर 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बनिस्बत ज्यादा रह गए, इसलिए इसके ऊपर 2+ चार्ज आ गया। क्लोरीन एटम्स, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन्स थे हर एटम में, लेकिन अब हर क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया। किससे लिया? कैल्शियम से लिया। अब ये क्या बन गए? नेगेटिवली चार्ज एनाइंस और Cl-। अब ये क्लोराइड कहलाएंगे। ये क्लोरीन एटम है और ये क्लोराइड आयन है। सो कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, एक कैल्शियम के साथ 2 क्लोराइड आयंस। नाउ क्वेश्चन 2, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल राइट ब्रीफली द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। पेज नंबर 85 पे जो आयोनिक बॉन्ड के मुतालिक लिखा हुआ है और एग्जांपल दी हुई है वो यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर देंगे। Question number 3, which part of an atom interacts to make a bond? Why? इलेक्ट्रॉन, देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अंदर ही रहते हैं। आपने पढ़ा एटम में 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एटम के सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियस में, वो नहीं कहीं आते जाते। इलेक्ट्रॉन ही या तो आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन गिव एंड टेक होता है, या कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में भी शेयरिंग होती है। सो वाई की डिस्क्रिप्शन ये है कि इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन, और इसमें ये है कि आयोनिक बॉन्ड बनता है तो गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो ऑल द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज अ कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट फ्रॉम अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? ये देखें कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बिटवीन एटम्स, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक ऐसा बॉन्ड है इन विच अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम ओनली एंड शेयर्ड बाय बोथ कंबाइनिंग एटम्स। ये डेफिनेशन है कोवेलेंट बॉन्ड की और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट की सिर्फ एक ही टाइप है। कोवेलेंट बॉन्ड को एक स्ट्रेट स्मॉल लाइन से डिनोट किया जाता है, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एक एरो से डिनोट किया जाता है। इसकी एग्जांपल है H बॉन्डेड विद H, हाइड्रोजन गैस H2 जिसको कहते हैं, और इसकी एग्जांपल है अमोनियम आयन जो आपने बुक में भी पढ़ी, वही डायग्राम आपने यहाँ बनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन अ लोन पेयर एंड अ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर क्या है? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर क्या है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर मूव्स अराउंड सिंगल एटम, एक ही एटम के गिर्द ये मूव करता रहता है, रिवॉल्व करता है। बॉन्ड पेयर कैसे मूव करता है? इट मूव्स अराउंड 2 बॉन्डेड एटम्स, दोनों के गिर्द चक्कर लगाता है। लोन पेयर कौन सा बॉन्ड बना सकता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। और बॉन्ड पेयर कौन सा बॉन्ड बनाता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। Now we come towards give detailed answers to the following question. Number 1, explain the difference between ionic and covalent bonds. Clarify your answer with an example. Ionic bond का first point क्या है? Involves electrostatic attraction between oppositely charged ions. और covalent bond को कैसे define करते हैं? This is formed by mutual sharing of electrons between atoms. Number 2, ionic bond is transfer of electrons from metals to non-metals, while covalent bond is the sharing of electrons between non-metals and non-metals.
आयोनिक बॉन्ड इन्वॉल्व कैटायन एंड आयनाइंस, कोवेलेंट बॉन्ड में कोई आयंस इन्वॉल्व नहीं है। आयोनिक बॉन्ड की फर्दर टाइप्स नहीं है आपके लेवल पे। कोवेलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स आपने पढ़ी है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। Ionic bond cannot be formed between same atoms, but covalent bond can be formed between same type of atoms. और 6 पॉइंट क्या है कि इट इज स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे इसका 6 पॉइंट होना चाहिए था, दैट इट इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। और इसकी एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसकी एग्जांपल्स हाइड्रोजन और वाटर है। अब ये हाइड्रोजन की डायग्राम आपने इसके साथ बनानी है, इस क्वेश्चन के साथ, और सोडियम क्लोराइड, ये 2 एग्जांपल्स आपने ड्रॉ करनी है इन लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ कम अज कम। Next question is classify the following compounds either as ionic or covalent. Give a reason for your choice. Pure water H2O, iodine I2, पोटाशियम क्लोराइड KCl। अभी पहले हम इनके मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि ये कोवेलेंट है या आयोनिक। ये देखें, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स रेड कलर से शो किए गए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ब्लू से शो किया गया है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये कैसे बन रहा है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। यहाँ पे भी ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं बिकॉज दिस इज द शेयर्ड पेयर। कहीं इलेक्ट्रॉन लेने देने की बात नहीं हुई। जब तक इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होगा वो आयोनिक कंपाउंड नहीं होगा। शेयरिंग जहां होगी वो कोवेलेंट है। नाउ वी कम टूवर्ड्स आयोडीन मॉलिक्यूल I2। आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये 2 आयोडीन जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और कौन सा बॉन्ड बनता है इनके दरमियान? कोवेलेंट बॉन्ड। द थर्ड पार्ट इज पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। पोटाशियम अपना ये इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, तो फिर पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्लोराइड बन जाता है। तो जब भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, आयंस फॉर्म हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। Next question is how will you differentiate between a single covalent bond and a double covalent bond? Explain your answer with an example. ये आपने बुक से ही फॉलो करना है, पेज नंबर 89 और 90 पे ये दोनों टॉपिक्स दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स के साथ। एग्जाम्पल आपने ड्रॉ भी करनी है प्रॉपर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a carbon dioxide molecule, how many valence electrons does the carbon share with each oxygen atom? How many covalent bonds, single or double, hold the carbon dioxide molecule together? इसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाना होगा, स्टडी करना होगा। लुक एट दिस डायग्राम, ये कार्बन डाइऑक्साइड को शो कर रहा है। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ 2 डबल बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये देखिए, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन के साथ बना है, ये डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन के साथ बना है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर में कार्बन है और साइड्स पे ऑक्सीजन है। अब ये जो डायग्राम है, आपने अपनी कॉपी पे ये वाली डायग्राम बनानी, ये वाला स्ट्रक्चर भी बनाना है। सी ये रहने दें, ये दोनों सिर्फ आपके देखने के लिए। एक ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे और ये वाली पूरी डायग्राम आप इस तरह प्रॉपर्ली ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, सेंटर में कार्बन का एटम, कार्बन के 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेकंड शेल में 4, 2 इधर हैं 2 इधर हैं। ऑक्सीजन के का 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 6, यहाँ पे भी इसी तरह। ठीक है जी। अब ये 6 में से ऑक्सीजन के 2 इधर आए हुए हैं, इस ऑक्सीजन के भी 2 इधर आए हुए हैं। ये 2 डबल बॉन्ड बनाए हुए कार्बन ने, एक साइड पे एक ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड, दूसरी साइड पे दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 डबल बॉन्ड। तो इसके आउटर मोस्ट शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, वो सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गए। अब कार्बन इस सिचुएशन में और कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है जी, बिकॉज ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन आउटर मोस्ट शेल आर बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। ठीक है जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ आपने इस डायग्राम को भी ड्रॉ करना है। The next question is, what are some applications of ionic and covalent bonds in our daily life? Ionic और covalent bond की जो importance है वो इनके compound की वजह से, यानी जो ionic compounds हैं उनकी क्या अहमियत है और जो covalent compounds हैं उनकी क्या अहमियत है।
ये देखें एप्लीकेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन डेली लाइफ, ये आपकी बुक में एक्चुअली सारी एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं। पेज नंबर 85, 86 और 87 पे आयनिक कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस लिखी हुई है डिफरेंट टॉपिक्स में, और पेज नंबर 89 पे कोवेलेंट कंपाउंड्स की एप्लीकेशंस लिखी हुई। मैंने इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, आप इसी तरह कॉपी पे नोट कर लें। जैसे आयनिक कंपाउंड सॉल्ट जितने भी आयनिक हैं, सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड फॉर टेस्ट इन फूड, कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज सब्सटेंस, जब रोड्स के ऊपर बर्फ जमने लगती है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एसिड्स हैं जो कि आयोनिक एसिड, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। कुछ सुपर डिटर्जेंट्स ऐसे होते हैं जो आयोनिक है, जैसे सोडियम सल्फेट। कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस जो हैं जितने भी हैं, ORS या पीडियालाइट, ये सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड हैं और ये डिहाइड्रेशन रिकवरी में यूज होते हैं। रिचार्जेबल बैटरी जो है लिथियम आयोडाइड इस्तेमाल करती है जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है। फायरवर्क्स में बेरियम क्लोराइड यूज होता है। थायराइड पेशेंट की टैबलेट्स जो है वो पोटाशियम आयोडाइड है। ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ionic compounds. Now we come towards application of covalent compounds in daily life. सबसे पहली बात है कि जितने भी लाइफ के एसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो ज़्यादातर कोवेलेंट है। ऑक्सीजन, वाटर, प्रोटीन, हमारी बॉडी के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, ज़्यादा कुछ हमारे इर्द गिर्द जो है ना, दैट इज एक्चुअली कोवेलेंट कंपाउंड। Whatever we are composed of, जितने भी living things हैं, they are made up of mostly covalent compounds. Then second point is it is essential for photosynthesis, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मॉलिक्यूल कोवेलेंट कंपाउंड है। Then soaps and detergents बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कोवेलेंट हैं, जैसे कि अमोनिया, और ये जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स दे आर ऑल्सो यूज्ड इन कुकिंग, जैसे कि विनेगर। दे आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस हीट बाय बर्निंग, जैसे कि मीथेन गैस, ये घरों में जो हम गैस जलाते हैं, चूल्हे में, गीजर में, हीटर में, ये सारी की सारी कौन सी गैस है? मीथेन गैस। इट इज ऑल्सो यूज टू स्वीटन फूड, शुगर, हनी, फ्रूट्स की जो फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सारी चीजें जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। दीज आर ऑल्सो यूज टू स्टिमुलेट ब्रेन, जैसे कि कॉफी में कैफीन वगैरह, ये सारे के सारे कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। Now we move towards last question. Formation of hydronium ion is an example of coordinate covalent bond. How it is formed? इसको भी हमें देखना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा आप लोगों को कॉपीज पे। ये देखें, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर के दो पेयर्स जो हैं ये बॉन्ड पेयर्स हैं हाइड्रोजन के साथ, और दो पेयर्स जो हैं वो लोन पेयर है। हमने पहले भी वाटर की एक डायग्राम डिस्कस की थी, उसमें भी ऐसे ही देखा था। और ये हाइड्रोजन आयन है जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अब ये वाटर जो है ये क्या करेगा, इसका एक लोन पेयर बॉन्ड बना लेगा विद द H+ आयन, और ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या है? H3O और उसके ऊपर प्लस है, जैसे अमोनियम आयन जो बना था NH4+। अच्छा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज द करेक्ट फॉर्म। इसकी ये लाइन, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन का कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन, कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन, और ये जो बॉन्ड है ये है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको एरो से शो किया। अभी भी इसका एक लोन पेयर बाकी है, ठीक है। एक लोन पेयर यहाँ पे देखें, दो लोन पेयर हैं, इनमें से एक लोन पेयर ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।